मंच पर विराजमान विशिष्ट और मंच के सामने विराजमान अति विशिष्ट व्यक्तित्व, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चाहे युग त्रेता का हो या कलयुग हो, अगर विद्या का अर्जन करना है तो अपना घर छोड़ के गुरु के घर तो जाना ही पड़ेगा। जब कुछ तो ऐसी बात है कि इतने सफल व्यक्तित्व जिनको आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन, रमेश तेंदुलकर के नाम से जानते हैं, आज तक भी अपने पास एक कोच, एक मेंटर रखते हैं। हमारे यहाँ मानस पढ़ते हैं, कहते हैं गुरु के बिना ना तो इस जग में और ना उस लोक में पार नहीं लग सकती। और इसी के लिए शायद एक सुंदर प्रयास किया गया कि एक मंच पर ऐसे कुछ व्यक्तित्व को इकट्ठा किया जाए जो कभी आप जैसे ही थे। डॉक्टर साहब ने, वास्तविक डॉक्टर साहब ने एक ऐसा समा बांधा जिसकी शायद हम सभी लोग सम्मोहित हो गए। बाप कला के धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये जो सदी है, इस सदी में सोच को बदलना होगा। सर ने अपने व्यक्तित्व में 5 से 7 बार प्रेरणा स्रोत के रूप में IAS RS को कहा। परिस्थितियों को आप देखिए, अभी इसी सभागार में अगर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व आता है तो हम सब लोग अपनी सीट से खड़े होते हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है, हम सीट से खड़े होते हैं। लेकिन जब उन प्रशासनिक अधिकारियों को बनाने वाला एक शिक्षक आता है, तब जो किलकारी अभी ये बच्चे भर रहे थे, ये किलकारी इस बात की गूंज है कि प्रशासनिक अधिकारी मां के पेट से नहीं आता, उसको बनाने वाला भी शिक्षक है। जब भी आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्यालय में, अपने समाज में कहीं प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ रहें, उनके इर्द गिर्द रहें, कोशिश करें कि इनके साथ एक सेल्फी हो जाए। जरा अपने आप को देख लो, आप शिक्षक हैं। चाणक्य कहते हैं, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलता है। अधिकारी बनेगा या चोर, ये शिक्षक ही तय करेगा। मैं उतने ही गर्व और सम्मान से ये बात कहता हूं। किसी ने पूछा सबसे अच्छी खुशबू किसमें है? किसी ने गुलाब कहा, किसी ने चंपा कहा, किसी ने कहा कि जो बाग में जब छोटी छोटी सी कलियां खिलती है तब जो खुशबू आती है। किसी ने कहा नहीं, बारिश की मिट्टी की खुशबू। सबसे अच्छी खुशबू है रोटी की। जब हम जैसे लोग रोड पे निकलते हैं, हमें गंदगी दिखती है, देखो कितना गंदा है, ठीक नहीं काम हो रहा। लेकिन जब इस तरफ बैठे लोग या जो सुबह मजदूरी करने निकलता है, उसको गंदगी नहीं दिखती साहब, उसको ये दिखता है कल सुबह मेरा चूल्हा कैसे जलेगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता समाज में क्या हो रहा है। ये जो आप इधर बैठे हैं, सफलता के लिए ना तो बैकग्राउंड चाहिए, ना सफलता के लिए आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, ना सफलता के लिए आपको कोई दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। सफलता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण दे रहा हूं। जब भी आप इस मझधार में फंसे, तब मुझे मेरे पिता का चेहरा याद आता है। दिन में 12 घंटे मेहनत करता है और मेरे हाथ में पैसे रखता है, जा कोचिंग में देके आओ। अगर आपको सफलता चाहिए, सिर्फ एक चीज है, आप समझो, 2 से 2.5 लाख लोग एक परीक्षा में बैठते हैं, एक जैसा पढ़ाता है टीचर सबको। कुछ ले आते हैं, कुछ रह जाते हैं। वो रहने वाले सिर्फ एक कारण से रहते हैं। उनको वो बात नहीं लगी कि मेरे घर में अब मेरे पिता थोड़े से वृद्ध हो चले, उनके घुटने थोड़े कमजोर हो गए। हम जैसे कंधों की जरूरत है। खड़े हो जाओ, सब कुछ दांव पे लगा दो। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जिनके कारण से आज आप यहां बैठे हो, उन्होंने अपना कल आपके आज पे दांव पे लगा रखा है। इस बार का युद्ध खुद के लिए नहीं लड़ेंगे,
इस बार का महासमर उन्हीं के लिए रचा जाएगा। और कितना चक्रव्यूह लगा ले आरपीएससी, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जहां खड़े इसी दौर से गुजर के आए हैं और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज कलफदार शर्ट और अच्छी क्रीज की पैंट पहनते हैं। 10वीं तक हम निक्कर में थे और मुझे याद है, अभी भी याद, हम सरकार के बड़े ओहदे पे कहीं पर भी हम हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरी बहन सरकारी स्कूल में वो जो लड्डू मिलता था उस लड्डू को अपनी चुन्नी में बांध के आती थी, क्योंकि हम महीनों महीनों भर तक मिठाई नहीं खाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था कम थी। तब वो जो लड्डू लाती थी ना, उस लड्डू पे हम 2 भाइयों का हक था। आज मैं 1000 रुपए खरीद करके एक बड़ी महंगी मिठाई खा सकता हूं, लेकिन जो मीठा मैंने उसमें खाया वो मीठा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पाया। अगर कोई तो होगा इस भीड़ में ऐसा जिसका सब कुछ दांव पे लग रहा है, जो खाली हाथ घर नहीं जा सकता, बस उसी के लिए ये सुंदर प्रयास है। बाकी यहाँ पर सब तरह की व्यवस्थाएं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन जो शिक्षक यहाँ हैं उन शिक्षकों की टीम, जैसा सर ने कहा कि अंगुली पकड़ के और गंतव्य तक पहुंचाना, यही मेंटर और यही कोच का जिम्मेदारी होती है। लेकिन शिष्य की पात्रता आप स्वयं तय करते हैं। मैं बार बार एक बात का जरूर उल्लेख करता हूं, त्रेता युग में हनुमान जी को मिले प्रभु राम, बोलो हाँ कि ना? yes, और द्वापर में मिले अर्जुन को गोविंद, हाँ कि ना? yes, आज कलयुग में हर गली मोहल्ले में आप हनुमान जी का मंदिर पाएंगे, आपको अर्जुन का एक मंदिर नहीं मिलेगा। है तो वो भी प्रभु। हाँ, प्रॉब्लम क्या थी? हनुमान जी थे निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का मतलब एक बार दिमाग में सेट हो गया ना कि ये राम का काम है, होके रहेगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक ले, बस सेट करा दिया। राम का काम है। जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति गरबाना, दे ही भांति चले हनुमाना। अब हनुमान जी सेट हैं, राम का काम करके ही आऊंगा। अर्जुन थे संशय बुद्धि। गोविंद जैसा जो चलते युद्ध में 18 दिन का लेक्चर देते, उनसे बढ़ के गुरु कोई है क्या? गोविंद बताए एक, अर्जुन पूछे कि 2, इनको क्यों मारूं? ये तो मेरे ताऊजी लगते, ये मेरे बड़े भैया हैं। गोविंद ने कहा बेटा तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर निश्चय बुद्धि हो तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। आरपीएससी का चक्रव्यूह हमने भी कई बार तोड़ा है और पूरी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ हैं उनको भी इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने देंगे। एक बात जान लड़ा के लड़ जाओ, घर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, क्योंकि बेस्ट तभी आता है जब आप सबसे विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। अगर आपका बेस्ट नहीं आया तो रुक जाओ, अभी परिस्थितियां विपरीत नहीं है, घर में खाने की कमी नहीं है, आगे का अल्टरनेट आपके पास मौजूद है। और अगर मान लीजिए अभी इस समय आप कितनी ही देर से बैठे हैं और आपके सामने इस हाइट का एक ऐसा शावक पीछे छोड़ दिया जाए जो भूखा है 7 दिन से, मैं गारंटी देता हूं आप उसे बोल्ट को हरा देंगे। क्यों? जान पर बनाई। बस सफलता का यही एक मूल मंत्र है। ये जो इधर बैठे ये भी इसी परिस्थिति से लड़े, और ये जो इधर बैठ के तैयारी कर रहे हैं एक ही परिस्थिति है। जो सीमा के इस पार या सीमा के उस पार में बाधाबंदी है, वो सिर्फ आपका कंफर्ट जोन, उसको तोड़ो, बाहर आओ। आरपीएससी कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। आपसे पहले हजारों लोग हुए, आपके बाद हजारों लोग होंगे। केवल आपका इंतजार है कि जब मैं सफलता लेके वापस मेरे घर लौटूं, तब मेरे पिता शर्ट के ऊपर का बटन हाथ में खोलकर और हाथ में मिठाई का डिब्बा लेके पूरे मोहल्ले में बांटे, आज मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये अगर मैं सपना देखता हूँ, मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि जब मैं पहली बार मैंने सरकार का एक पहला एग्जाम क्लियर किया था, मेरे पिताजी ने रसगुल्ले का एक पूरा पीपा पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में बांटा था। और जो रिश्तेदार, जैसा सर ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, जो रिश्तेदार शुरू से ये कहते हैं तुमसे न हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को 2-2 किलो मिठाई एक साथ जानी चाहिए। हम तो क्लास में चर्चा करेंगे, ये मुझसे बेहतर वक्ता यहाँ बैठे हैं। अपनी बात को विराम देता हूँ। जान लगा देना यार, सफलता लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
क्या वजह है? डॉक्टर साहब के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, निशब्द।